फायर ट्यूब बॉयलर में आगे हम स्टार्ट करते हैं। फायर ट्यूब बॉयलर का इससे पहले हमने बताया था सिंपल वर्टिकल बॉयलर। अब है हमारा कॉकरन बॉयलर। ठीक है, कॉकरन बॉयलर क्या है, इसके कुछ पैरामीटर हैं, ये इस तरीके का होता है। ठीक है, फायर ट्यूब बॉयलर मतलब इसकी ट्यूब्स में जो होगी वो फ्लू गैसेस, मतलब जो हम ईंधन जलाएंगे और ईंधन के जलाने से जो हमारी ऊर्जा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, उष्मा प्रोड्यूस होगी, इसको हम फ्लू गैसेस कहते हैं, वो ट्यूब्स में रहेगी और आउटसाइड में वाटर रहेगा। ओके, तो हमारा है कॉकरन बॉयलर। कॉकरन बॉयलर ये हमारा फिगर है कॉकरन बॉयलर का। इसकी हाइट जो होती है 4.5 मीटर, ये पूरी हाइट जो होती है 4.5 मीटर की होती है। इसकी डायाप्सल, ये जो इसकी सेल है, ये इसका डायमीटर जो होता है 2 मीटर का होता है। ठीक है, और इसमें जो ट्यूब्स होती हैं, जिसमें ये फ्लू ट्यूब, ठीक है, ये ट्यूब्स हैं, इसमें क्या है, फ्लू, ठीक है, हीट सर्कुलेट करती है। तो ये क्या होती है, इन ट्यूब्स का, ये जो ट्यूब्स हैं, इन ट्यूब्स का जो डाया होता है वो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और इन ट्यूबों की जो संख्या होती है वो लगभग 160 के करीब होती है ट्यूब्स टोटल। ठीक, अब प्रेशर की बात कर लेते हैं कि किस प्रेशर पे स्टीम प्रोड्यूस की जाती है कॉकरन बॉयलर में। तो प्रेशर जो है हमारा 1500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीन्स 1500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस प्रेशर तक स्टीम प्रोड्यूस की जाती है। इससे ज़्यादा अगर प्रेशर होगा तो हमारे बॉयलर के लिए खतरनाक हो जाएगा। उसके बाद है इसकी कैपेसिटी। तो इसकी कैपेसिटी मीन्स स्टीम का प्रोडक्शन, तो ये 1 घंटे में 3600 केजी, ठीक है, 3600 केजी स्टीम प्रोड्यूस करती है। आइए अब इसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए, ये ऊपर ये सब माउंटिंग एसएसपी, हैंड होल, सेमी स्फेरिकल सेल है, ये सेफ्टी वॉल, स्टॉप वॉल, प्रेशर गेज, ठीक है, वाटर गेज, फ्यूजिबल प्लग, ये सब माउंटिंग और एसेसरीज तुम्हारी लगी हुई है। ठीक है, अब हम जो बात करते हैं इसके बारे में, इसकी संरचना जो ये बनी हुई है, ये सेल होती है। अब ये कास्ट आयरन की हमने मान लो पूरी सेल ये बनी हुई है। सबसे नीचे ये देखिए एस्पेक्ट, इसमें क्या होती है, राख एकत्रित की जाती है। ये क्या होता है, ग्रेट मतलब जाली होता है, ये जाली है होता है जिसपे ईंधन को रख के जलाया जाता है। ये हमारी एक सेल है। ठीक है, इस सेल के सबसे नीचे भाग में हमारी क्या होगी, एस्पेक्ट, जहाँ राख इकट्ठा होती है, और यहीं से क्या, और नीचे से एयर आती है जो ईंधन की बर्निंग के लिए आसानी होती है इसमें। ये गेट है, मतलब जाली है, इस पे ईंधन को रख के बर्न किया जाता है। यहाँ ये फर्नेस है, यहाँ से ईंधन को आग दी जाती है। ठीक है, यहाँ से एयर इसको मिलती रहती है। उसके बाद ये देखिए, ये सब वाटर भरा हुआ है, और इन ट्यूब्स में क्या होती है, हमारी ये ट्यूब्स हैं, इसमें ये फ्लू गैसेस जाती हैं। ये जो है इस साइड में, बॉयलर के इस लेफ्ट साइड में हम क्या करते हैं, ये अग्नि से हीट अब्सॉर्बिंग ब्रिक्स, मतलब अग्नि से ईंटें लगा दी जाती हैं। इसका काम होता है कि इतना इसको टेम्परेचर मिले कि इसको कहीं इतना टेम्परेचर ना हो जाए जो इस सेल की इस चादर को मेल्ट कर दे। इसके लिए अग्नि से ईंटें लगा देते हैं, और अग्नि से ईंटों की ये क्वालिटी होती है कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, बाकी ट्यूब्स को छोड़ के बाकी पानी भरा हुआ है इस पूरी सेल में। यहाँ वाटर लेवल इंडिकेटर लगा हुआ, ये हमारा पूरा पोर्शन है। यहाँ पे गेट लगा देते हैं, यहाँ से चिमनी, और ये सेल है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टीम जनरेट होकर एकत्रित होती है। सबसे पहले क्या करते हैं, इस बॉयलर में हम फीड पंप से पानी भरना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फीड पंप से पानी भरना स्टार्ट करते हैं। फीड से पंप से पानी भरना स्टार्ट की। अब पानी क्या होता है, ये मान लो पानी भरना स्टार्ट की, ये लेवल बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। यहाँ वाटर लेवल इंडिकेटर है। वाटर लेवल इंडिकेटर में ये हम जैसे ही हमारा वाटर लेवल का इंडिकेटर यहाँ पे पहुँचता है, ठीक है, यहाँ पे हमें बस इस तरीके से ये लगाया जाता है कि ये यहाँ तक पानी भर जाएगा, यहाँ तक आ गया। इससे अगर ज़्यादा हो जाता है
तो यहाँ पे ब्लो ऑफ कॉर्क निकास टोटी लगा के उस पानी का लेवल बराबर कर दिया जाता है कि वाटर गैस में मैक्सिमम रहे। हमें इससे पता चल गया कि हाँ पानी इतना होना चाहिए। उसके बाद पानी भरने के बाद हमारा जो दूसरा स्टेप होता है, इसमें कोयला रखते हैं। ठीक है, कोयला या लकड़ी, कुछ भी, कोयला या लकड़ी कुछ भी रखते हैं, जो भी ईंधन हमारे पास अवेलेबल होता है। ठीक है, अब उसमें ये ईंधन रखा हमने। ईंधन रखने के बाद ये इसको बर्न करा है। बर्न कराने के एयर चाहिए, जाली ये नीचे से ये स्पेस होता है, यहाँ हैंड होल्ड करते हैं इसकी, इस फर्नेस की और एस्पेट की सफाई करने के लिए, तो हैंड होल्ड यहाँ बना देते हैं। ये ईंधन रखा, यहाँ से एयर, इधर से एयर आती है, इसको कोयले को बर्न कराते हैं। बर्न कराने के बाद कोयले को हम क्या करते हैं, जब ये बर्न होता है तो इसमें कोयला बर्न होता है, उसकी हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होने के बाद वो हीट जो है हमें वाटर को देना होता है। ठीक है, अब वो हीट जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, जो आग की लपटें होती हैं उनको कहा जाता है फ्लू गैसेस। ठीक है, फ्लू गैसेस में कन्वर्ट हो जाती है। तो फ्लू गैसेस में कन्वर्ट करने के बाद, अब फ्लू गैसेस हैं, ये देखो ये फ्लू गैसेस हैं, यहाँ से ये ट्यूब्स है, यहाँ पानी भरा होता है, यहाँ से पाइप एक पाथ देते हैं, रास्ता देते हैं कि यहाँ से फ्लू गैसेस निकले। अब जो फ्लू गैसेस होंगे, ये पानी भरा हुआ है, यहीं से इस मेटालिक बॉडी को अपनी हीट देती है। ये क्या करती है, वाटर को देती है, और वाटर क्या करता है, हीट पाके अपना टेम्परेचर बढ़ा के, और जब उसका टेम्परेचर 100 से ऊपर हो जाता है तो स्टीम में कन्वर्ट होने जाता है। ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ से ये निकली फ्लू गैसेस, यहाँ आई, अब इनको जाने के लिए रास्ता चाहिए, तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ टकराती, इसीलिए अग्नि से ईंटें लगा दी जाती कि जो भी स्टीम आई, जो भी फ्लू गैसेस आएंगे यहाँ टकराएंगी इस दीवार पे, तो ये इस दीवार को मेल्ट कर सकते हैं, इसलिए पिघल सकती है, इसलिए इस पे अग्नि से ईंटें लगा दी। क्योंकि ईंटों की, अगर हम एक ईंट लें और उसके एक सिरे को अपने एक हाथ से पकड़ें और दूसरे सिरों को हम कितनी भी हीट देते चले, वो हीट का ट्रांसफर नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि अग्नि से जो ईंटें होती हैं वो हीट अब्जॉर्ब करती हैं, ट्रांसमिट नहीं करती। लगा दी, हमारी ये सुरक्षा होगी। अब ये जो फ्लू गैसेस हो, इनको जाने के लिए रास्ता चाहिए, तो ये ट्यूब्स हैं, इन ट्यूब्स में क्या करते हैं, लगभग 160 ट्यूब्स होती है टोटल। इन ट्यूब्स में क्या करती है, ये इंटर करती है। अब जब इन ट्यूब्स में जाती हैं तो ट्यूब्स के बाहर क्या होता है, पानी भरा होता है, वाटर भरा होता है, इन वाटर को अपनी हीट ट्रांसफर कर देती है, यहाँ से यहाँ गई, अपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम हीट क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है वाटर को, और वाटर क्या करता है, एब्जॉर्ब करके उसको स्टीम में कन्वर्ट करता है। अब ये सारी हीट देने के बाद ये फ्लू गैसेस यहाँ निकलती हैं, जिनके जब ये फ्लू गैसेस होती हैं इनके पास मिनिमम हीट बचती है और अननेसेसरी चीज़ें बच जाती हैं जो उनके काम की नहीं होती। वो क्या होती हैं, यहाँ से भट्टी के द्वारा, भट्टी से निकली और चिमनी के द्वारा यहाँ बाहर वायुमंडल में निकल जाती है। अब ये सब यहाँ लगातार इसको हीट मिली, स्टीम जनरेट हुई, वो स्टीम क्या करती है, ये सर्कुलर हेमिस्फेरिकल सेल है, इसमें यहाँ क्या होती है, ये स्टीम एकत्रित होती चली जाती है। ठीक, इस स्टीम को थ्रू द पाइप बाहर निकाल के, ठीक है, नोजल के थ्रू टरबाइन में भेज दिया जाता है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें इसमें हैं जो हमें जानना जरूरी भी है। जैसे ये है हमारा लगा है फ्यूजिबल प्लग। ठीक है, इसको गलन प्लग बोलते हैं। फ्यूजिबल प्लग क्या देखा जाए, क्या यूज है इसका नॉर्मली, तो देखा जाए इसे तो हमें कोई यूज नहीं दिख रहा है, पर अगर हम इसका यूज देखें तो यूज है इसका। यूज क्या है, इसका यूज है, फ्यूजिबल प्लग लगाया जाता है। मान लो ये ट्यूब्स हो गई और ये सेल हो गई, इसका जो भी मटेरियल, मान लो कास्ट आयरन का यूज किया गया, इसका मेल्टिंग पॉइंट 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कि 1500 डिग्री जैसे ये टेम्परेचर हमको मिलेगा, ये ट्यूब्स क्या हो जाएंगी, गलने लगेंगी। तो इसके लिए हम क्या किए, फ्यूजिबल प्लग लगा। फ्यूजिबल प्लग ऐसे मटेरियल का
अब उसमें दो मटेरियल मिलाओ, एलॉय मिलाओ, ऐसे मटेरियल का बनाया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 1400 डिग्री सेंटीग्रेड हो या 1450 डिग्री सेंटीग्रेड हो, मीन्स 1500 से बिलो होना चाहिए। उस मेटल का ये हमने एक यहाँ पे छिद्र होता है, छिद्र में एक मेटल होता है, ठीक है, मान लो ये मेटल छिद्र है, ये मेटल है, इसमें लगा के इसको बड़ी टाइटली यहाँ पे लगाते हैं। अब जैसे हमने देखा कि ये जो उस फ्लू गैसेज आ रही, इसका टेम्परेचर उष्मा आ रही है, इसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाना पड़ता है, धीरे धीरे मान लो 1400 हो गया, ठीक। अब इसका हमने मेल्टिंग पॉइंट रख दिया था 1400 या 1450, जितना रखा, मान लो हमने 1400 रखा है, 1300 ये हुआ कि 1500 पहुंचेगा तो ये सबको गला देगा, ठीक है, मेल्ट करा देगा। तो यहाँ पे मेल्ट करा देगा। अब जैसे 1400 पहुंचा, बस ये क्या होता है, ये वाला फ्यूजिबल प्लग गलने लगता है, और गलने लगता है यहाँ से वाटर नीचे इस चैम्बर में, कम्बशन चैम्बर में गिरता हुआ इस कोयले को बुझा देता है, जिससे हमारा हीट जो इंक्रीज कर रही लगातार वो रुक जाती है, ठीक है, और कोई बड़ी दुर्घटना हमारे मतलब बॉयलर में नहीं हो पाती। अब एक ये भी लगा है प्रेशर गेज, ठीक है, स्टॉप वॉल लगी है, सेफ्टी वॉल लगी हुई, हैंड होल से तो सफाई करते हैं, हैंड होल या मैन होल, ठीक, इनसे बॉयलर की सफाई की जाती है। अब हमारा क्या है कैपेसिटी 1500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर 1500 तक स्टीम इसमें जनरेट हो रही है, स्टीम जनरेट हुई, वो उसका प्रेशर जो है इस बॉयलर में 1500 तक है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1500 से ऊपर जाता है तो बॉयलर कभी भी फट सकता है, इसके लिए प्रेशर गेज लगना है। प्रेशर गेज में हम देखते रहते हैं, जैसे 1500 या 1480 या 90 या 1450 पहुंचा, तुरंत हम स्टॉप वॉल से स्टीम को बाहर निकाल देते हैं। स्टॉप वॉल और सेफ्टी वॉल, सेफ्टी वॉल हमें पता ही चल रहा है ऐसे सेफ्टी वॉल या स्टॉप वॉल कि ये हमारी क्या करती हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए यूज की जाती है। ये माउंटिंग है, बॉयलर माउंटिंग। हमने जैसे ये क्या किया, जैसे हमारा प्रेशर ज़्यादा हुआ, ये स्टॉप वॉल सेफ्टी वॉल ओपन हो जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है, जो स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल ये सब यूज की जाती हैं, वो ओपन हो जाती है, स्टीम बाहर निकल जाती है, जिससे हमारी कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हो पाती। तो ये सेफ्टी पर्पस के लिए यूज की जाती है, ठीक। अब इधर अगर ये गेट लगाई, गेट खोल के और इस ये ट्यूब्स हैं इनकी सबकी इस चैम्बर की सफाई करने के लिए गेट लगाया जाता है। ये हमारा कहलाता है स्मोक चैम्बर, ठीक है। तो इस तरीके से कॉकरन बॉयलर्स में स्टीम प्रोड्यूस की जाती है। और ये बॉयलर क्या पैरामीटर है, क्या है, ये सारा यहाँ पे मेंशन है।